हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 12th ये लगा लो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना ये टॉपिक रहने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ नीट वगैरह में भी, नीट जेईई आईआईटी में भी, आईआईटी जे में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही मतलब एक फियर सा पैदा हो जाता है स्टूडेंट्स में, तो इस फियर को दूर ही करना है। और इस टॉपिक से 101% क्वेश्चन आता है। एसिडिटी ऑर्डर लगवाएगा कि इसमें एल्कोहल्स में लगा लो या फिर फिनोल्स में लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है इसका मैप भी हमारे माइंड में होना चाहिए। कैसे आता है क्वेश्चन, पूछेगा क्या हमसे 3 से 4 एटलीस्ट हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, और ये पूछेगा हमसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए या फिर कैसा ऑर्डर लगाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए, ठीक है। तो हम भी अब देखो एग्जाम ये लगा लो बोर्ड एग्जाम आप पास में आने वाले हैं, तो बिल्कुल ईजीएस्ट वे से समझेंगे। हमें अपना टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके भी आना है और बिल्कुल करेक्ट करके आना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इजी वे में एसिडिटी ऑफ द एल्कोहल्स एंड फिनोल, ठीक है। तो आइए देखिए, जब हम बात करेंगे किसकी, एसिडिटी की, तो देखिए, तो हमें एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, तो अगर हम इससे पता लगाएं कि अपने जो एल्कोहल्स होते हैं वो जनरली कितने टाइप के होते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं, अपने जो एल्कोहल हैं वो कितने टाइप के हैं। 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, यही है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, अगर पहले हम थोड़ा सा बेसिक की ओर जाएं तो 1 डिग्री अल्कोहल को हम किसको बोलते हैं, हम 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। आज की वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो ये लगा लो आपके 4 मार्क्स, ये लगा लो कि आपके 4 मार्क्स डन है, आपके वो नंबर 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। जो भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको डाउट का आंसर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते तो क्या होता है, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है, अगर वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 2 वैलेंसी हो गई, 2 हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात की जाती है तो क्या होता है सेकेंडरी अल्कोहल, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन 2R ग्रुप से, 2 साइड से अल्काइल ग्रुप से क्या हो, 2 अल्काइल ग्रुप से वो जुड़ा हुआ हो। बाकी वैलेंसी किससे कंप्लीट करोगे, हाइड्रोजन से। सेम एज इट इज टर्सरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो अगर 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल। अब हम, ये तो हो गए अल्कोहल कि 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। अब हम जनरली बात करें कि एसिडिटी हम बोलते किसको है। अगर ये समझ में आ गया ना, और अल्कोहल हमारे सामने है ही, बड़े इजीएस्ट वे में हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएंगे। देखिए, अगर बात की जाए एसिडिटी, तो देखो ऑर्डर लगवाता है एग्जाम में कि ऑर्डर लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, या कुछ और कंपाउंड दे देंगे हमको, फिनोल्स या फिर वाटर से भी कंपैरिजन करवा लेते हैं हमसे। तो देखिए, अगर एसिडिटी की बात की जाए तो हम किसको बोलेंगे, कौन मोर एसिडिक है। तो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन। क्या रिलीज करते हैं वो, H+ आयन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लगा लो जो एसिड है, अल्कोहल क्या जनरली सारे वीक एसिड होते हैं, लेकिन फिर भी जो अल्कोहल है वो, जैसे मान लो 1 डिग्री अल्कोहल गिवन है हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल है और अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल है, ये सारे अपने पास क्या है, एल्कोहल है। अब हमें पता लगाना है कौन सा मोर एसिडिक है। तो हम क्या देखेंगे कि जो अल्कोहल जितनी जल्दी H+ आयन को रिलीज करेगा, H+ आयन बाहर जाएगा, उतना ही वो अल्कोहल क्या होगा, मोर एसिडिक। ये पॉइंट नोट करने वाला है। एसिड तो सारे होंगे, लगा लो सारे वीक है, तो एसिड तो सारे ही अल्कोहल, लेकिन जिस अल्कोहल में, या जे लगा लो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरल पढ़ा रही हूँ मैं आपको, जनरल अगर बताऊं तो जो अल्कोहल या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी जल्दी H+ को अपने से बाहर करेगा, दूर करेगा, रिलीज करेगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। बात समझ में आई यहाँ से। देखिए, अब हम बात करते हैं तीनों एल्कोहल्स की। तो यहाँ मैंने बना लिया 1 डिग्री एल्कोहल। देखो जनरली करना क्या है, एल्कोहल है, क्या है, देखो
ROH, और ये लगा लो अपने पास, प्राइमरी बना लो आप, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 तो क्या है हाइड्रोजन, एक क्या लगा हुआ है ये OH को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इस अल्कोहल से इसका एसिडिटी चेक करना, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर मैंने क्या हुआ, मैंने क्या बाहर कर दिया, ये H+ आयन को बाहर कर दिया, तो बनेगा क्या, इस O पे क्या आएगा नेगेटिव, और हमने मान लिया ये अपना H+ कहाँ गया, बाहर गया, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, देखो अब इसमें समझो आप, H+ जैसे ही बाहर गया, O पर कैसा आया, नेगेटिव चार्ज, क्या आया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें जितने, देखो जितना ये वाला कंपाउंड, जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही जल्दी क्या जाएगा, H+ बाहर जाएगा। देखो ऑटोमेटिक हो क्या रहा है, H+ बाहर जा रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन पे हो रहे हैं, तो जितनी जल्दी ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी जल्दी H+ बाहर जाएगा। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कब लेगा, तब ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्या होगा, स्टेबल होगा, मीन्स ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कौन कर रहा है, एल्काइल ग्रुप, कौन कर रहा है, एल्काइल ग्रुप। अगर हम इसका नेचर देखेंगे, इसका, इस एल्काइल ग्रुप का नेचर देखेंगे तो कैसा है, इंडक्टिव है, कैसा है, इंडक्टिव। यहाँ से ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और इस साइड, इलेक्ट्रॉन की साइड क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। मींस ये समझ लो आप कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी किस पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है। ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज और बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो क्या कभी ये H+ को बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा। अगर पहले ही नेगेटिव है और हमने क्या किया, और नेगेटिव इसके ऊपर बढ़ा दिया, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वापस इस जो H+ बाहर गया है वापस उसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये नेगेटिव, इसको इस साइड से जितना कम नेगेटिव मिलेगा उतना ही H+ बाहर जाएगा, ये स्टेबल रहेगा। यहाँ पे दिक्कत कौन कर रहा है, R ग्रुप, R ग्रुप नेगेटिव आ गया, ठीक है, स्टेबल है, लेकिन ये R ग्रुप इसकी साइड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतना ही H+ वापिस से अट्रैक्ट हो जाएगा और वापिस से ये बन जाएगा, तो कभी H+ बाहर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सिर्फ एक पॉइंट देखेंगे, जितने R ग्रुप कम होंगे उतने ऑक्सीजन पे नेगेटिव कम जाएगा, नेगेटिव कम जाएगा तो इस H+ को वापस नहीं लेगा, वापस नहीं लेगा तो क्या नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, H+ आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सिंपल एक पॉइंट समझने वाला है। अब अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की, तो देखिए ये रहा RCH, यहाँ पर ये क्या है, OH। मान लो हमने ये H+ क्या कर दिया, बाहर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस ऑक्सीजन पे, यहाँ पर ये क्या बनेगा, O नेगेटिव, और हमने मान लिया ये H+ कहाँ गया, बाहर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये रहा इंडक्टिव इफेक्ट, ये रहा इंडक्टिव इफेक्ट। 2 R ग्रुप आ गए, इस केस में एक ही R ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। अब 2 R ग्रुप आ गए, 2 साइड से इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन पे, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा और वापिस ये बना लेगा, तो H+ कभी बाहर जा ही नहीं पाएगा। और H+ नहीं का, जिसने H+ रिलीज नहीं किया उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें टर्सरी अल्कोहल की, किसकी अगर बात की जाए, 3 डिग्री अल्कोहल की, वही सेम, अगर हमने H+ बाहर कर दिया तो क्या बना, यहाँ पे आया पॉजिटिव, ऑक्सीजन है ना, O पे आया इधर नेगेटिव, इधर गया H+ हमारा बाहर, और 3 क्या जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप, क्या जुड़े हुए, 3 एल्काइल ग्रुप। मीन्स अब तो सेकेंडरी से भी ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी किसके ऊपर, ऑक्सीजन पे। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई तो वापस H+ को बाहर जाने की वजह वापस ले लेगा, वापस ले लेगा तो क्या बन जाएगा, वापस से फिर एल्कोहल का भी, एल्कोहल से H+ आयन बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से हमारी समझ में क्या आता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज ये हो रहा है, फिर ये, और ये जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा ना खुद में, उतना ही क्या होगा,
एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पर एक साइड से इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ दो दो लग रहे हैं। भाई पहले ही ये लगा लो कि भूखा नहीं है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वापिस से और दे रहे हो इसको इलेक्ट्रॉन, मतलब भूख नहीं है फिर भी उसको खिलाए जा रहे हो, तो वो क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा ना। वही कहानी, ये नेगेटिव पहले है और नेगेटिव आ रहा है, तीन तीन साइड से आ रहा है, तो यहाँ से ये H+ कभी भी जा नहीं पाएगा। अगर हम एसिडिक, इस बेस पे अगर एसिडिक ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, और फिर सॉरी स्टेबल नहीं, एसिडिक करेक्टर। एसिडिक ऑर्डर की बात की जाए, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लगा दिया। तो सबसे ज़्यादा अगर एसिडिटी की बात की जाएगी, एसिडिटी ऑर्डर की, तो प्राइमरी अल्कोहल की सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी, और फिर टर्सरी। ये रहा लॉजिक, ठीक है। अब अगर बात की जाए, ये तो हो गई अल्कोहल की कहानी। अल्कोहल में हमारे समझ में क्या आया, अगर हम एसिडिटी ऑर्डर लगाएं, क्या लगाएं, एसिडिटी ऑर्डर लगवाएगा, और क्वेश्चन में अगर अल्कोहल गिवन है तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। कंक्लूजन ये है जो अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन सॉरी, लेकिन अब क्वेश्चन क्या बना दे एग्जामिनर, वाटर और अल्कोहल में कंपैरिजन करवाए। किसमें, वाटर और अल्कोहल में। तो देखिए अब सेकंड पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर और अल्कोहल का कंपैरिजन। अल्कोहल में तो देख लिया हमने, ये किसका ऑर्डर था, अल्कोहल का ऑर्डर था। अल्कोहल्स का ऑर्डर था। अब किसका ऑर्डर देखेंगे हम, वाटर वर्सेस अल्कोहल। अब हमें ये ऑर्डर देखना है। देखिए अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें, देखो अल्कोहल तो क्या था, यहाँ देखो R, मान लो मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, और क्या था ये OH था, यही था। और अगर हम वाटर की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, वाटर, तो वाटर का क्या होगा, OH और H, यही होने वाला है। तो देखिए अल्कोहल में तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन पे वही नेगेटिव हमने लिख के आना था, ये H+ को भी बाहर करना था। यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव को और बढ़ा रहा है। यहाँ पर अगर जैसे ही ये बाहर जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। हाइड्रोजन का कहाँ होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इतना नहीं होता। मींस ये स्टेबल है, ये देखो भूखा नहीं है फिर भी जबरदस्ती खिलाए जा रहे, फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाए जा रहे, तो ये वापस H+ को वो ले लेगा, और यहाँ पर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली नहीं है, इस बॉन्ड की आएगी वही रहेगी, ठीक है। मींस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए इधर भी। तो अगर देखा जाए तो वाटर और अल्कोहल में अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो नेगेटिव चार्ज किस पे बढ़ रहा है, अल्कोहल में बढ़ रहा है, इसमें तो कोई बढ़ाने वाला है नहीं। मींस जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो किसका ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, वाटर का, वाटर की एसिडिटी ज्यादा होगी किससे, अल्कोहल से। ये पॉइंट बताओ समझ में आया या नहीं आया, ये है एसिडिटी ऑर्डर। तो क्वेश्चन में अगर वाटर मिल जाए तो इस हिसाब से देखोगे एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। अब साथ साथ यहीं पर एक पॉइंट और समझ लेते हैं। हो सकता है एग्जामिनर हमसे क्या कहे, फिनोल दे दे, क्या दे दे, अल्कोहल में देख लिया, अल्कोहल और वाटर में देख लिया, अब हम किस में देखेंगे, फिनोल और अल्कोहल में देखेंगे। अब सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, फिनोल वर्सेस अल्कोहल। अब ऐसी क्लास आपके लिए आती रहेगी एग्जाम तक, ताकि आपके जो क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक्सप्लेनेशन, या ये लगा लो हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक, आपके बोर्ड एग्जाम तक, ताकि ऐसा कि करेंगे जो 100% चांसेस है कि क्वेश्चन आते ही आते। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके आसपास में जो भी बच्चा ये लगा लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डरता है, या फिर जो भी 12th क्लास में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। देखिए अगर फिनोल है, क्या है अपने पास, फिनोल है। फिनोल के केस में बेसिक वही रहना है, H+ जितनी जल्दी जाएगा बाहर उतने ही क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। फिनोल ये रहा OH, ठीक है। अल्कोहल तो है ही हमारे सामने, वो रहा RCH2OH, 1 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है। करना क्या है, वही H+ को देखो।
अगर यहाँ से H प्लस बाहर गया और वैसे भी इसके पास यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, जैसे नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। समझ में आया? मीन्स बेंजीन रिंग, ये जो रिंग है C6H5 ये कर क्या रही है, इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रही है, मीन्स ऑक्सीजन की भूख और बढ़ा रही है कि फटाफट यहाँ से इलेक्ट्रॉन लो और हमें रेजोनेंस में आए इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? यहाँ क्या हो रहा था, H प्लस जैसे जा रहा था यहाँ तो नेगेटिव आ रहा था, लेकिन ये नेगेटिव को और डिस्टेबलाइज कर रहे थे नेगेटिव देके। लेकिन इसका क्या है, एज ए हम ये मान सकते हैं बेंजीन किसकी तरह काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रही है। अगर ऑक्सीजन के पास में अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, मीन्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन उस H को उतनी जल्दी बाहर भेजेगी और H के बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो फटाफट अपनी साइड लेगी। समझ में आया? ऐसे समझना है, ऑर्गेनिक से डरना नहीं, कहानी की तरह होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए ये क्या हुआ, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग कहीं ना कहीं हेल्पफुल है क्या करने में, एसिडिटी इंक्रीज करने में, H प्लस को बाहर जाने में, क्योंकि इस पे जो नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, तो रेजोनेंस में क्या हो रहा है, वो स्टेबलाइज हो रहा है, और यहाँ तो इसको क्या कर रहा था, डिस्टेबलाइज। तो बात यहाँ से क्या समझ में आई, अगर पॉइंट की बात की जाए तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे, अल्कोहल से। एक पॉइंट हमारी समझ में ये आना चाहिए, ये भी एसिडिटी ऑर्डर है, ये भी ठीक है। तो देखो हमने 3 पॉइंट पढ़े, अगर अल्कोहल में कंपैरिजन करवाया जाए, क्वेश्चन देखो अब कैसे आएगा, अगर वो हमसे अल्कोहल में ही कंपैरिजन करवा रहा है तो हम देखेंगे डिग्री से, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। अगर 1 डिग्री है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री में। अगर वाटर आ रहा है तो वाटर की एसिडिटी ज़्यादा होगी, अल्कोहल सारे कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। अगर फिनोल आ रहा है तो फिनोल की भी एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे होती है, अल्कोहल से। रीजन आपके सामने, ठीक है। तो ये लगा लो, अल्कोहल से क्वेश्चन बने तो ये याद रखोगे, वाटर अल्कोहल से बने ये, और ये एक और बन सकता है, देखो फिनोल ही ना, अपने पास फिनोल ही है, क्या है अपने पास, फिनोल ही है, ठीक है, ये रहा फिनोल, और मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी, मान लो NO2 लगा दिया, क्या लगा दिया, NO2। अब क्या होगा, अब तो और भी अच्छी बात है, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने का। वैसे ही बेंजीन इलेक्ट्रॉन ले रही है, रेजोनेंस में आ रहे हैं, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वैसे ही बेंजीन का तो है इलेक्ट्रॉन लेने का, और हेल्प कौन करेगा, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से लेगा, बेंजीन किसे लेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेगी, तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। मींस अगर नाइट्रो ग्रुप लग रहा है तो उनकी एसिडिटी फिनोल से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बात को समझ जाना, समझ में आया? तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, शायद समझ में आ गया होगा, सिंपल है, रिकैप कर लो 2 मिनट में। जो पॉइंट आपको याद रखने हैं क्या, अगर अल्कोहल में एसिडिटी ऑर्डर, देखो एसिडिटी है ऑर्डर लगवाएगा, और क्वेश्चन बेटा 100% आता है एसिडिटी ऑर्डर का, बेसिसिटी ऑर्डर का, तो डेली एक क्लास आपके लिए ऐसी आएगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना, देखिए, और लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। देखिए अगर एसिडिटी ऑर्डर की बात कर रहा है, अगर अल्कोहल ही है तो 1 डिग्री अल्कोहल की एसिडिटी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। एसिडिटी ऑर्डर ये है अल्कोहल का, शॉर्ट बता देती हूँ 2 मिनट में। अगर वाटर से कंपैरिजन करवा रहा है तो वाटर की एसिडिटी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है किससे, अल्कोहल से। एसिडिटी ऑर्डर निकाल रहे हैं हम। अगर हमें वो क्या दे रहा है, फिनोल दे रहा है, तो फिनोल की भी ज़्यादा होती है किससे, अल्कोहल से। अगर ये तीनों पॉइंट याद है ना, तो कहीं से भी आपका एसिडिटी ऑर्डर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे बोर्ड एग्जाम है, चाहे नीट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है। और यहाँ से बेटा CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट ध्यान से समझ लेना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन समझ में निकल के आता है यहाँ से। और बेंजीन पे फिनोल पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लग रहे हैं तो फिनोल से उनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कंक्लूजन है जो अब तक हमने पढ़ा है। तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट में इसको नोट कर लीजिएगा, क्लास आपके साथ आपके पास ही रहेगी, आपको ध्यान से समझना है, पूरा कंक्लूजन आपके सामने है, ठीक है। हाँ, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, कौन से पढ़ा
आज हमने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल फिनोल और साथ में हमने किसकी डिस्कस की है, वाटर की क्या की हमने डिस्कस की है। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम तक आपकी ऐसी हेल्पफुल क्लासेस आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।